हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी निराभिमानी करुणाकर एवं क्षमाशील संत तुकाराम महाराज। महाराष्ट्र राज्य में समर्थ रामदास स्वामी नामक सुप्रसिद्ध संत थे। उनके पास आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के सामर्थ्य थे। इसके विपरीत संत तुकाराम महाराज सामान्य रहन सहन एवं शांत स्वभाव के संत थे। वे अत्यंत संयमी तथा तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। आइए उनके एक शिष्य के अपने अविचार से किए कृत्य एवं संत तुकाराम महाराज की क्षमाशीलता को जान लें। संत तुकाराम जी की भजन मंडली के एक शिष्य को भ्रम हुआ समर्थ रामदास स्वामी जी के मठ में निवास करने वाले भक्त सुखी हैं। वे अच्छे वस्त्र पहनते हैं तथा हलवा पूड़ी खाते हैं। समर्थ रामदास जी छत्रपति शिवाजी राजा के गुरु होने से ही उनके पास ढेर सारा धन एवं वैभव है। उनके शिष्यों को समाज में अधिक सम्मान मिलता है, परंतु हमारे गुरु तुकाराम महाराज के पास तो कुछ भी नहीं है। न हलवा पूड़ी, न तकिया मसनद है। तुकाराम महाराज जी के पास कुछ भी सुविधा नहीं। ऐसा प्रलाप कर वह शिष्य समर्थ रामदास स्वामी की मंडली की ओर आकर्षित हो गया एवं उनके पास चला गया। समर्थ को प्रणाम करके बोला, महाराज, शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कर लें। मैं आपके मठ में रहूंगा एवं भजन कीर्तन सेवा करूंगा। समर्थ ने बोला, इसके पूर्व आप किसके शिष्य थे? शिष्य ने बोला, संत तुकाराम महाराज जी के। समर्थ ने विचार किया, जिनका सत्य पर प्रेम होता है, ऐसी विभूति संत तुकाराम जैसे गुरु का त्याग। आत्म साक्षात्कारी पुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ बैकुंठ होता है। ऐसे महापुरुष का त्याग करने का विचार इसके मन में कहाँ से आ गया? समर्थ जी ने कहा, संत तुकाराम महाराज जी का शिष्य होते हुए हम आपको मंत्र कैसे दें? यदि हमसे मंत्र ग्रहण करना हो तो यदि हमारे शिष्य बनना हो तो तुकाराम जी की दी हुई कंठमाला उन्हें वापस कर दो तथा उनका दिया हुआ मंत्र भी वापस दे आओ। पहले गुरु का त्याग करने पर ही हम तुम्हारे गुरु होंगे। उस शिष्य को सत्य का ज्ञान हो, इसके लिए ही समर्थ रामदास स्वामी ने उसे ऐसा कृत्य करने के लिए कहा। वह प्रसन्न हो गया। उसे लगा, मैं अभी जाकर तुकाराम महाराज जी का त्याग कर वापस आता हूँ। उनकी दी माला तथा मंत्र उन्हें वापस करके आता हूँ। तुकाराम महाराज के पास जाकर शिष्य ने कहा, महाराज, अब हमें आपका शिष्यत्व नहीं चाहिए। तुकाराम महाराज ने कहा, मैंने आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अरे, आप तो स्वयं चले आए थे। क्या मैंने आपको पत्र लिखकर बुलवाया था? क्या मैंने आपको बलपूर्वक माला परिधान करने के लिए दी थी? माला तो आपने स्वयं अपने ही हाथों से परिधान की थी। मेरे गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया है वही मैंने आपको बता दिया। इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है। शिष्य ने बोला, महाराज, हमें आपकी माला नहीं चाहिए। तुकाराम महाराज जी बोले, यदि नहीं चाहिए तो उसे तोड़ डालो। शिष्य ने तुरंत माला तोड़ते हुए कहा, महाराज, अब आपका दिया हुआ मंत्र भी आप मुझसे वापस ले लें। तुकाराम महाराज जी ने बोला, मंत्र मेरा नहीं, मेरे गुरुदेव का है। बाबा जी चैतन्य जी का प्रसाद है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। शिष्य, हमें आपका मंत्र नहीं चाहिए, हम तो दूसरे गुरु करना चाहते हैं। तुकाराम महाराज जी ने बोला, मंत्र का उच्चारण कर पत्थर पर थूक दो, इससे मंत्र का त्याग हो जाएगा। उस अभागे मनुष्य ने गुरु मंत्र त्यागने के लिए मंत्र का उच्चारण करके पत्थर पर थूक दिया। उसने देखा कि उस पत्थर पर वह मंत्र लिखा गया। उस शिष्य को सुबुद्धि प्रदान करने के लिए संत तुकाराम जी के संकल्प ने काम किया, इसलिए उस पत्थर पर वह मंत्र प्रकट हो गया। शिष्य समर्थ रामदास स्वामी के पास जाकर बोला, महाराज, हम मंत्र का त्याग कर आए हैं तथा हमने माला भी तोड़ दी है। अब हमें अपना शिष्य बनाएं। समर्थ जी ने बोला, आपके द्वारा मंत्र का त्याग करने पे उस समय क्या हुआ था? शिष्य ने बोला, मंत्र पत्थर पर प्रकट हो गया था। समर्थ जी ने बोला, ऐसे महान गुरुदेव जिनका दिया हुआ मंत्र पत्थर पर प्रकट हो गया, परंतु हे मूर्ख, यदि आप पर कुछ भी परिणाम नहीं हो सका तो हमारे दिए मंत्र का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तो पत्थर से भी गए बीते हो, यहाँ क्या करोगे? क्या हलवा पूड़ी खाने के लिए साधु बने थे? शिष्य, हमें अपने गुरु का त्याग किया और अब
आप हमारा दायित्व लेना अस्वीकार कर रहे हैं। समर्थ जी ने बोला, आपके जैसे लोग बिना किसी सहारे के ही रहेंगे। आपके लक्षण ही वैसे हैं। क्या आपके जैसे गुरुद्रोही को मैं अपना शिष्य स्वीकार करूँगा? क्या हमें अपराधी बनना है? शिष्य ने बोला, महाराज कृपा करके मुझे स्वीकार कर लें। समर्थ जी ने कहा, नहीं, यह असंभव है। वह शिष्य खूब रोया। उसने अनेक बार हाथ जोड़े। समर्थ जी ने करुणा के साथ बोला, संत तुकाराम महाराज उदार विभूति हैं। उनके पास जाकर हमारी ओर से प्रार्थना करो कि समर्थ ने उन्हें प्रणाम किया है। उनसे कहो मुझे क्षमा करें। वह तुकाराम महाराज जी के पास जाकर उनसे याचना करने लगा। तुकाराम जी ने विचार किया, यदि समर्थ जी ने भेजा है तो मैं क्यों अस्वीकार करूं। इस तरह तुकाराम महाराज जी ने बोला, अरे पहले तुम स्वयं आए थे, तुमने ही माला मांगी थी, मैंने दी, ठीक है। इसके उपरांत तुमने ही माला तोड़ दी। अब पुनः तुम स्वयं आए हो और पुनः दे देता हूँ। यदि समर्थ ने भेजा है तो मुझे आपत्ति नहीं। समर्थ रामदास स्वामी जी की जय जयकार हो। तो हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।